अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे और रोज़े भी सबके अच्छे गुजर रहे होंगे। अब रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं और रोज़ों की तैयारी होती रही है। अब रोज़े स्टार्ट हो गए हैं तो रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई है। हमारी भी रूटीन काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। तो आज हम अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट करें रात के 9 बजे से, क्योंकि अभी गैस आ रही थी और गैस हमारी जाती रहती है, इसीलिए गैस का कोई पता नहीं होता कब आ जाए कब चली जाए। इसलिए हमने सुबह सहरी के लिए बनाना था सालन, और सहरी में पता नहीं गैस जल्दी आती लेट आती इसका आइडिया नहीं था, क्योंकि अभी पहला रोज़ा था तो इसीलिए हमने उस हिसाब से ना सहरी की तैयारी करनी थी। और सालन फिर हमने रात में ही बना के रख लिया था। सहरी के लिए प्याज कीमा बनाया था और ये बहुत ही सिंपल और इजी सी बनता है, जल्दी ही बन जाता है। 10 से 15 मिनट मुश्किल लगते हैं इसको बनने में, अगर आपकी जो फ्लेम है वो सही चल रही है तो। अगर गैस बिल्कुल कम हो तो जो सालन है वो भी पकने में ज़्यादा टाइम ले लेता है। सबसे पहले तो मैंने प्याज को सौते किया था और उसके साथ ही मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था। जब लहसुन अदरक की खुशबू आने लग गई थी तो फिर मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया था और साथ में खड़ा मसाले डाल दिए थे सारे। उसमें साबुत ज़ीरा था और दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, ये डाल के इनको अच्छे से फिर इसकी भुनाई की थी और साथ फिर ऐड कर दिया था टमाटर और थोड़ा-सा इसको दम दे दिया था ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। और फिर इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड किए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, और ये ऐड करने के बाद साथ इसमें ऐड किए थे भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया। इसको ऐड करके फिर इसकी अच्छे से भुनाई की थी। साथ ही इनमें ऐड करी थी मैंने हरी मिर्चें और फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी दही और खूब इसकी भुनाई की थी। जितना ज़्यादा इसको भुना जाता है उतनी ही इसकी जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। भुनाई करते-करते साथ ही मैंने प्याज काट लिया था और प्याज आपकी अपनी पसंद के मुताबिक है कि अगर आपको ज़्यादा पसंद है प्याज तो आपने ज़्यादा काटना, अगर थोड़ा है तो थोड़ा। हमारे घर में पसंद किया जाता है प्याज को ज़्यादा ही, तो इसीलिए हम ज़्यादा प्याज ऐड करते हैं। साथ में हरी मिर्चें काट ली थी। प्याज को हमने क्रंची सा क्रिस्पी सा रखना है, इसीलिए हमने पहले कीमे की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हमने इसमें प्याज ऐड करना है। प्याज तब ऐड करेंगे जब आपको लगे कि कीमा आपका बिल्कुल पक चुका है। वैसे भी भुनाई करते करते ही बारीक कीमा जो होता है वो जल्दी ही पक जाता है, तो ये भी जल्दी ही पक गया था। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा सालन तैयार हो गया था। और जब ये बिल्कुल पक चुका था, कीमे ने घी छोड़ दिया था, फिर मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्चें डाल दी थी और धनिया डाल के इसको मैंने फ्लेम बंद करके ढाँप के रख दिया था, क्योंकि इसमें प्याज थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है, इसीलिए इसको ज़्यादा दम वगैरह नहीं देना। सुबह बस इसे गरम किया था और उसके बाद इसे सर्व कर दिया था। अगर आप लोग चाहते हैं इसको ज़्यादा क्रिस्पी रखना तो जब आपने गरम करना है सिर्फ तभी प्याज ऐड करें, क्योंकि जो क्रिस्पी प्याज होता है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो साथ में दही था, लस्सी थी। लस्सी सिर्फ मैंने ही अपने लिए बनाई थी, बाकी किसी ने भी नहीं लस्सी भी दही खाई थी बाकी सब ने। और बच्चे तो दही भी नहीं खाते, उन्होंने सिर्फ सालन खाया था, साथ चाय थी और लस्सी के बाद चाय पी थी बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी। और सारी करके हम लोग टाइम से फारिग हो गए थे, इसीलिए फिर सफाई वगैरह भी करके फ्री हो चुके थे। जब अज़ान हुई तो सबने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और फिर हम लोग सो गए थे, क्योंकि काफ़ी देर के उठे हुए थे। हम तकरीबन 2 बजे के उठ गए थे और इसीलिए फिर टाइम से हम सो गए थे। बच्चे तो उठे थे तकरीबन 4 बजे और हम बड़े जो थे वो उठ गए थे। सहरी जिन्होंने बनानी थी तो हमने बनानी थी, मैंने और मेरी जो जेठानी उन्होंने बनानी थी। हम दोनों ने मिलकर सहरी बनाई थी, इसलिए हम लोग तो 2 बजे ही उठ गए थे और इस वजह से सारी तैयारी कर के हमें फिर सुबह नींद आ रही थी, फिर हम सो गए थे। 9 बजे हमारी गैस बिल्कुल बंद हो चुकी थी। फिर जब 3 बजे आई है तो फिर हमने जो सारी इफ्तारी की तैयारी है वो एक साथ ही स्टार्ट कर ली थी। कुछ फलियाँ भिगोनी थी, उनकी मैंने वो भिगो के रखी और पकौड़ों का मिक्सचर बनाना था वो बनाया। आलू बॉयल करने रखे थे और साथ में दही भल्लों की सलाद काटी थी। दूध में मैंने चीनी डाल के रख दी थी और शरबत के लिए उसमें भी मैंने चीनी डाल के रख दी थी। तो सारा कुछ जो था, जो बिना गैस के करने वाले काम थे वो थोड़ी देर पहले ही हो चुके थे। उसके बाद जब गैस थोड़ी तेज़ हुई थी तो फिर जो बाकी के काम थे वो करने थे। इफ्तारी में ज़्यादा तो कोई चीज़ें नहीं बनाते, बस एक हमारा होता है पकोड़े मस्ट होते हैं, एक दही भल्ले मस्ट होते हैं, क्योंकि किसी ने पकोड़े लाज़मी खाने हैं और किसी ने दही भल्ले लाज़मी खाने हैं। और वैसे भी मुझे दही भल्लों के बगैर लगता ही नहीं कि ना इफ्तारी की है, तो दही भल्ले हमारे मस्ट होते हैं, साथ में पकोड़े। उसके अलावा एक चीज़ जो बनती है वो एक्स्ट्रा बन जाती है। और आज हमने पकोड़े और दही भल्लों का मिक्सचर बना लिया था। उसके बाद बस ये बनाना था दूसरी चीज़, और ये पैटिस कहने आप इसे या
जो भी आपको पसंद आता है, समोसे कह लें। तो ये बनाने थे आज और शीट्स घर पे ही बनानी थी। उसकी मैं मिक्सचर तैयार करके मैंने पहले वो रखा था। सबसे पहले मैंने एक अंडा फेंटा था, उसमें थोड़ा सा नमक डाला था, साथ में उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर मैंने उसको अच्छे से फेंट लिया था और साथ में फिर मैंने मैदा ऐड कर दिया था। मिक्स अच्छे से करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना हो और ये इजीली एक पतला सा पेस्ट बन जाए, अच्छा सा रहे। और जितना ये सॉफ्ट और थिन होगा उतना अच्छी इसकी शीट्स बनेंगी। मैंने ना चटनी बनानी थी इमली की, ज़्यादा नहीं बनानी थी क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा नहीं खाई जाती। तो बस मैंने कोई मसाले वगैरह इसमें ऐड नहीं किए थे। मैंने चीनी डाली थी थोड़ा सा इसमें पानी डाल के और इसको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। और जल्दी ये गाढ़ा हो गया था तो मैंने इसको एक जार में निकाल के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसमें हम कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करते, बस हम इसको इसलिए ऐड करते हैं जिसने अगर दही भल्ले में चटनी ऐड करनी है वो ये डाल ले। आज मैं जो शीट्स थी फर्स्ट टाइम बनाने लगी थी फ्राई पैन में। वैसे तो मुझसे फ्राई पैन में सही नहीं बनती, लेकिन आज मैंने कहा था चलो ट्राई कर लेते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा पहले ऑयल डाल के इसको ग्रीस किया था और इसे अच्छे से ना पूरे पैन में फैला लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें वो डाल दिया था मिक्सचर, इसका 1 चम्मच भर के मैंने इसको अच्छे से फैला के जो बाकी का एक्स्ट्रा मिक्सचर था वो मैंने वापस उसमें बाउल में ऐड कर दिया था, डाल दिया था वापस। ताकि पतली सी हमें शीट्स चाहिए थी, मोटी शीट्स नहीं चाहिए थी। अगर मोटी शीट्स होंगी तो इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। पर मेरी इतनी मेहनत जो थी वो ज़ाया चली गई थी क्योंकि मुझसे फ्राई पैन में कभी भी जो ये शीट है सही से नहीं बनती। आखिर मैंने फ्राई पैन को चूल्हे में झोंका और फिर मैंने तवा रखा, उसके ऊपर मैंने अपनी शीट्स बनाई और सारी ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शीट्स बनी थी और पतली शीट्स बनी थी। शीट की शेप एग्जैक्ट गोल ना भी हो तो फिर भी ये चल जाएगा इजीली। ये जो चौरस हमारी शेप है वो बन जाएगी, बस साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और एक साइड पे मैंने साथ में रख दी थी इसका जो फिलिंग है मैंने वो बनाने के लिए रख दी थी। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और लहसुन अदरक डाल दिया था। थोड़ा सा उसको मैंने 2-3 सेकंड के लिए पकाया था। फिर उसमें मैंने गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर दिए थे, फिर उनको अच्छे से भूना था। ज़्यादा भुनाई नहीं की थी, बस थोड़ा सा इसको सौते किया था और ये सॉफ्ट हो गए थे। फिर मैंने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस डाल के थोड़ा सा मिक्स किया था और इसमें फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया था, साथ ही नमक और काली मिर्च ऐड कर दी थी और अच्छे से मिक्स कर लिया था। चिकन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर लें, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने फिर मज़ीद इसमें ऐड कर दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। जब ये अच्छे से मिक्स हो चुका था फिर मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दी थी और 1 कप में मैंने हाफ़ कप दूध लिया था, उसमें 1 चम्मच मैदा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। जब हमारा जो मिक्सचर है अच्छे से मिक्स हो चुका था फिर मैंने वो दूध इसमें ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। इससे हमारी जो बाइंडिंग है वो सही से हो जाएगी और जो हमारा मिक्सचर है वो गिरेगा नहीं। जब ये अच्छे से मिक्स हो चुका था फिर मैंने फ्लेम बंद करके इसमें मैश किए हुए आलू ऐड कर दिए थे और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने अपने दही भल्लों का जो मिक्सचर है वो तैयार करना था। दही भल्ले मैंने बनाने थे और उसमें मैंने फलियां डाल दी थी, साथ आलू डाल दिए थे, पिंक सॉल्ट डाला था इसमें और साथ में दादर मिर्च ऐड की थी। उसके बाद चाट मसाला डाल दिया था और दही में मैंने सिर्फ चटनी ऐड की थी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे से। मैंने इसमें सलाद सारी डालनी थी, जो थोड़े से दही भल्ले निकाले थे क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो सलाद नहीं खाते, वो सिर्फ प्याज खाते हैं। तो पहले मैंने प्याज डाल के इसको मिक्स कर लिया था, उसके बाद थोड़े से निकाल के बाकी में मैंने सलाद मिक्स कर ली थी। इफ्तारी में बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया था, फिर मैंने इन चीज़ों को जल्दी जल्दी फ्राई करना स्टार्ट कर लिया था। सबसे पहले मैंने एक शीट ली थी, उसके ऊपर मैंने चिली सॉस केचप ऐड की थी। अगर आप सॉस ऐड करना चाहो कर लो, ना भी करना चाहो तो बिल्कुल ऐसे सिंपल भी सही है। तो मैंने कुछ पे केचप लगाई थी, कुछ पे नहीं लगाई थी। और साथ मैंने फिलिंग डाल के इसको चौरस पराठे की तरह मैंने इसको ना फोल्ड कर दिया था और ऊपर मैंने इसको उसी के मिक्सचर से थोड़ा सा लेके इसको मैंने कवर कर दिया था, साथ बाइंड कर दिया था ताकि ये खुले नहीं, और इसको फ्राई कर लिया था। इफ्तारी का टाइम हो चुका था और मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, इसीलिए फिर बैठ के थोड़ी देर पहले दुआ भी मांगनी होती है क्योंकि आप रोज़े की हालत में जो दुआ मांगते हो वो कबूल होती है। तो इसीलिए फिर मैंने बाद की वीडियो नहीं बनाई, सब काम मैंने फिर जल्दी जल्दी ख़त्म करना स्टार्ट कर दिए थे। और क्योंकि दुआ मांगना बहुत ज़रूरी था, दुआ लाजमी मांगनी चाहिए। तो सब कुछ छोड़ के फिर हम दुआ मांगने बैठ गए थे और ये क्लिप मैंने बाद में सारी इफ्तारी करने के बाद रिकॉर्ड किया था। तो अगर आपको पसंद आया तो आपने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, छोटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।